हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग रिपीटिंग डेसिमल को p बाई क्यू के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सीखेंगे। ये क्लास 9 के रियल नंबर का टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन है। एक है 0.3, इस पे ये रेकरिंग लगा हुआ है। इसको रेकरिंग या बार कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो रेकरिंग लगा है ना, ये रेकरिंग का मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0.333 ऐसे ये रिपीट हो रहा होगा इन्फिनाइट टाइम्स तक। तो इतना दूर तक हम लिखने के बजाय हम इस पे क्या करते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। क्लियर है? तो अब इसे अगर हमें p बाई क्यू के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं। इसका स्टेप आप ध्यान से देखिएगा, स्टेप को समझने का कोशिश कीजिएगा। लेट x इक्वल टू 0.3, ठीक है, इसको x मान लिया। चूंकि ये रेकरिंग था तो रेकरिंग का मतलब होता है ये नंबर बार बार रिपीट होगा। ऐसे करता हुआ ये नंबर जा रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगला काम क्या होगा हमारा, तो जितने नंबर पे भी रेकरिंग था, जैसे पॉइंट के बाद एक नंबर पे रेकरिंग है तो एक पे उतने जीरो, यानी एक पे एक जीरो, क्योंकि एक नंबर पे रेकरिंग है। दो नंबर पे होता तो दो जीरो यानी 100 हो जाता, और एक नंबर है तो एक पे एक जीरो यानी 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से क्यों किए, क्योंकि एक नंबर पे ही रेकरिंग था। दो नंबर पे होता तो 100 से करते, तीन नंबर पे होता तो 1000 से करते। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा नंबर आ गया 10x, और इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारा आ जाएगा 3 के बाद एक अंक राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा, यानी ये हो जाएगा 3.3333, ऐसा समथिंग ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, तो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 जो है उसमें से घटा दो इक्वेशन 1 को। तो कैसे घटाएंगे, तो इक्वल टू के पहले वाले नंबर यानी इधर x है और यहाँ पे 10x है, पहले इनको माइनस कर देते हैं। 10x में से x माइनस हो गया, कितना बचा 9x। उसके बाद पॉइंट के बाद वाला माइनस करते हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था, तो इससे पॉइंट से पहले वाला नंबर हमारा क्या है 0, यहाँ पे पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या है 3। तो 3 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3। पॉइंट के बाद वाला तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है 33333, और यहाँ पे भी क्या है 333, यानी बाद वाला तो कैंसिल हो जाता है। पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है यहाँ 0 और यहाँ पर 3, तो 3 में से 0 गया तो कितना बचा 3 लिख दिया हमने। हमें x का वैल्यू निकालना है, तो 9 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इस साइड जाके क्या होगा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3/9। अब इसको अगर हम कट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/3। अब ये p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो आपको स्टेप याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। जैसे सपोज दैट 1.4 इस पे 4 पे रेकरिंग है, तो इसको भी कैसे बनाएंगे, तो प्रोसेस सेम है। हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, x इक्वल टू 1.4, रेकरिंग का मतलब ये नंबर बार बार रिपीट होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इस पे भी एक नंबर पे ही रेकरिंग है, तो हम क्या करेंगे, एक पे एक जीरो यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। हम इसको लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। जब 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट होके 14 के बाद चला जाएगा, 14.44 हो जाएगा। इधर x 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो जाएगा, और पॉइंट उड़ के यहाँ यानी 14.4444 हो जाएगा। ऐसे ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, तो जो इसमें किया था ना हमने, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया था, यहां भी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, यानी सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो 10x में से x अगर माइनस होगा तो बचेगा 9x, और यहाँ पे इक्वल टू के उस साइड चलते हैं, तो पॉइंट के पहले वाला नंबर है यहाँ 14, यहाँ पॉइंट के पहले वाला नंबर है 1, तो 14 में से 1 माइनस होगा तो कितना होगा 13। पॉइंट के बाद वाला तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0.4444 इधर भी 444। ठीक है, तो अब हमें x का वैल्यू अगर निकालना है तो ये जो 9 यहाँ मल्टीप्लाई है 13 में आकर डिवाइड हो जाएगा। अब आंसर तो हमारा हो गया। चाहे तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, तो 1 4/9 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका हुआ।
एक चीज और बता दूं आपको कि अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो उस कंडीशन में हम लोग इतना प्रोसेस तो करेंगे नहीं, तो उसका एक ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ट्रिक क्या है, हम कैसे डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं, तो वो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो हमारा नंबर है, सपोज दैट ये 14 है, 14 हमने लिख दिया, ठीक है। अब जिस पे रेकरिंग नहीं है उस नंबर को आप माइनस कर दें। जैसे 1 पे रेकरिंग नहीं है तो 14 में से 1 को हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है। नीचे में क्या होगा, तो जितने नंबर पे रेकरिंग है उतना 9 लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। और पॉइंट के बाद जितना नंबर नहीं होता, जिस पे रेकरिंग नहीं होता सॉरी, तो उतना 0 भी लगाते हैं, बट यहाँ पे जो है वो रेकरिंग है उस पे। तो क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे घटा दीजिए, 14 में से 1 गया 13, नीचे में 9, यही आंसर था हमारा, देखिए 13/9। तो क्या करना है, पहले टोटल नंबर लिख लेना है, 14 था, पॉइंट को भूल जाना है, 14 था, 14 लिखा, जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दिया, और जितने नंबर पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे में लगा दिया, ठीक है। इसका भी जरा चेक कर लेते हैं, इसका भी आंसर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना है हमारे पास, इसका भी ट्रिक बताता हूं। तो इसमें टोटल नंबर हमारे पास है 3, ठीक है। अब इस पे रेकरिंग नहीं रहने वाला नंबर है 0, तो 0 तो घटाने से कोई फायदा है नहीं, घटाना चाहे तो घटा दीजिए ठीक है। अब 1 नंबर पे रेकरिंग है तो एक 9 लगा देंगे नीचे में, तो ये हो गया 3/9 कट के 1/3। तो अब देखिए इसका भी आंसर 1/3 आया था। तो एमसीक्यू को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे ट्रिक लगाकर, अदरवाइज ये 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तब तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपका पूरा ऑनलाइन कोर्स हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से करा देंगे, ठीक है, इस चैनल से।